हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स वी सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 18। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम क्या है 88 है। ठीक है, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो बी सी देयर डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो नंबर का जो डिफरेंस जो हो जाता है कितना हो जाता है 18 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट जो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स ले लिया, लेट 10th डिजिट इक्वल टू हमने बाई ले लिया, 2 डिजिट ले ली। ठीक है, अब इससे जो हमारा नंबर बनेगा, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, इससे जो नंबर क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 डिजिट पे है और ये क्या है यूनिट डिजिट पे है, तो 10 डिजिट का मतलब होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये लिखा है 23, तो ये मेरी यूनिट डिजिट हो गई और 10 डिजिट, इसका मतलब क्या है, जो 2 लिखा है वो 20 है और जो 3 लिखा है वो केवल 3 है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ द ओरिजिनल नंबर। इसी से हमको वो निकालना पड़ेगा आंसर। तो ना ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। 10 डिजिट है मतलब यहाँ इसमें 10 का मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख लिया, ये हमको मिल गया नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये है। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का डिजिट का सम क्या है इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम लोग ATQ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या है इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, क्या ले लिया हमने, इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब वहाँ कहा गया अगर ये ओरिजिनल नंबर वाली जो डिजिट है इसको रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करते हैं, ठीक है, रिवर्स करेंगे तो क्या एक्स जो हो जाएगा 10 के स्थान, मतलब एक्स जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट बन जाती है और 10 डिजिट यूनिट डिजिट बन जाती है रिवर्स करने पे। ठीक है, तो नाउ रिवर्सिंग द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, नाउ रिवर्सिंग द ओरिजिनल नंबर देन न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हमने बताया अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये न्यू नंबर ये मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर इस ओरिजिनल नंबर में से अगर हम न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 18। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बताया गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, नंबर इज इज मतलब कितना है यहाँ पे 18 है। देखिए डिफरेंस कितना है 18 है, ये 18 है यहाँ पे दिया गया है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर, तो 10y प्लस एक्स में माइनस कर लिया ये वाला नंबर जो रिवर्सिंग के बाद आया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको हम लोग सॉल्व कर ब्रैकेट को हटा देते हैं। ब्रैकेट जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव के नेगेटिव के बन जाएंगे। ठीक है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। यहाँ पे देखो ये 10y है और माइनस का y है, तो क्या हो जाएगा 10 में से ये y लिखा है जो यहाँ पे, इसको माइनस का है तो -1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे
तो 10 में से -1 चला जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, वो भी किसका बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर बड़ा है पॉजिटिव का है। यहाँ पे लिखेंगे 9 बाई यहाँ पे x माइनस 10x, यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस का 9x इज इक्वल टू 18, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, तो y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 9 को डिवाइड कर देंगे, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 बाई 9 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट हमको देखो ये दे दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो हम अब यहाँ लिख ले रहे हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 फर्स्ट हो गई, सेकंड वाली है अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो माइनस का माइनस एक्स है और पॉजिटिव का लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमने एडिंग के लिए कहा था, ये सेकंड हो गई। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा बाई और वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव में दोनों, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 2y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 10 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 10/2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू यहाँ निकल के आ गई 5, मीन्स यहाँ पे ये हो गया 10 डिजिट वाला हमको नंबर पता चल गया, वो क्या है यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया था 5, ये निकला, ये 10 डिजिट का नंबर है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू निकालनी, x हमारा यूनिट डिजिट नंबर है, y की 5 है इज इक्वल टू 8, तो x की निकालनी, इससे y इधर ले जाएगा, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3 निकल के आई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों वैल्यू निकल के आई। अब ओरिजिनल नंबर क्या था, जो ओरिजिनल नंबर था जो था वो 10y प्लस 3 था, सॉरी प्लस क्या था x था, तो 10y की वैल्यू क्या है 5 और x की वैल्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53, क्या हो जाएगा 53। तो ओरिजिनल नंबर क्या निकल के आएगा 53, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लें, आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 53, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एज ऑफ द फादर एक्सीड्स ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन बाई 10 years। 20 years ago the age of the father was 5 times that of his son, find their present age। प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछी गई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन लोगों को फादर्स की एज एंड सन्स की एज को लेना पड़ेगा वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हमने ले लिया कि x है। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या ले लिया x। तो अब यहाँ सन्स की भी लिख देते हैं, लेट सन्स की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हमने ले लिया कि ये बाई है। ठीक है, ये हमने ले लिया कि ये पूछा गया है कि x और बाई की वैल्यू, मतलब सन्स की प्रेजेंट एज और फादर की प्रेजेंट एज पूछी गई है यहाँ पे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो ATQ लिख दे रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है जो फादर की एज है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया था, यहाँ पे द एज ऑफ द फादर एक्सीड ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन बाई 10 years। इसका मतलब ये है अगर
सन्स की एज है उसको ट्वाइस करने के बाद उसमें हम 10 को ऐड कर दें तो वो इक्वल टू हो जाएगा फादर्स के एज के। ठीक है, ये इससे हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से मिलेगी। तो ये हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू जो सन्स की एज थी उसका ट्वाइस, तो एक्सीड बाई 10 लिखा था, इसमें 10 को ऐड कर देंगे तो ये फादर्स की एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें, वेरिएबल को एक साइड लाया, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। यहाँ से हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब जो सेकेंड इक्वेशन है वो हम लोग लेंगे सेकेंड वाले पार्ट से। अब यहाँ पे था 20 ईयर्स एगो, ठीक है, कितना 20 ईयर्स एगो, जब यहाँ पे एगो की बात हो मतलब यहाँ पे माइनस होना है। ठीक है, या बिफोर की बात हो, क्या हो, बिफोर की बात हो तो माइनस साइन आएगा, और आफ्टर की बात हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब हम उसमें उतनी ही एज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एगो की बात हो रही तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है, 20 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो द फादर की एज कितनी होगी, फादर्स एज इज इक्वल टू हो जाएगी, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, जो एज थी उसमें से हमने 20 को माइनस कर दिया। इसी प्रकार सन की निकाल लेंगे, उसकी हो जाएगी बाई माइनस 20। ठीक है, ये हमने निकाला 20 ईयर्स एगो जो क्वेश्चन में दिया गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में और दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है जो फादर की एज है, और फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए 20 ईयर्स एगो, मतलब 20 ईयर्स एगो में लिखा द एज ऑफ फादर वाज 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स है सन की एज की, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 20, क्या हो जाएगा, y माइनस 20। इससे इक्वेशन निकाल लेंगे, तो इससे इक्वेशन जो निकल के आएगी यहाँ पे x माइनस 20 ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बाय में तो 5y माइनस 20 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, वेरिएबल को इस साइड ले आए तो x माइनस 5y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 100, और ये माइनस का है इधर जाएगा तो पॉजिटिव का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 20 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 80 आ जाएगा। इक्वेशन आ गई है सेकेंड, कौन सी मिल गई, सेकेंड मिल गई हमको यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड मिल गई और फर्स्ट यहाँ पे लिखी हुई, इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से करना है। इक्वेशन सेकेंड से करना है मतलब इक्वेशन सेकेंड को पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड जो है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 80, ये सेकेंड हो गई। अब फर्स्ट जो थी वो थी यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट होगी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट मतलब करना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव का ये -5 है, ये 2y हो गया, ये -5y, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 3y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 90 डिवाइड बाई माइनस का 3, विद साइन हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाई वैल्यू निकाली, बाई से जो भी मल्टीप्लाई विद साइन यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस से माइनस 3 बन जाती है, 3 3 जा, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 30, और जो y की वैल्यू हमने लिया था वो किसके लिए था, सन्स की, तो हमको सन की एज यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, तो अब लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू रख दें। इक्वेशन फर्स्ट थी क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 थी, ये थी, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x माइनस 2y, y की पता है 30 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x माइनस 60 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव करते तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 60 70, क्या हो जाएगा 70, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 70 पता चल गया। तो हमको दोनों की एज पता चल गई, x जो थी वो यहाँ पे फादर्स की थी और जो
ये थी बाय और सन की एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर में सन्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बाई लिया था, क्या हो जाएगा 30 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिखेंगे फादर 70 ईयर्स, ये हमने लिया था एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में है ए नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स द सम ऑफ विच इज 5 इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस इज इंक्रीज्ड बाई 1 द डिजिट विल बी इक्वल टू 1/8 ऑफ द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नंबर लेना पड़ेगा कि नंबर सपोज हमने कर लिया एक्स है, ठीक है। द नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक्स और बाई लेंगे, जैसे यूनिट डिजिट और 10 डिजिट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं लेट 10th डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स ले लिया, लेट 1st डिजिट नंबर इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे बाय, ठीक है। ये दो नंबर लिए तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, इसको 1st डिजिट बोले, ठीक है। तो यहाँ 1st प्लेस बोले, ठीक है। दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x। तो अब यहाँ पे इससे हमने बना लिया ओरिजिनल नंबर। सो द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब 10x क्यों है, क्योंकि 10 डिजिट जो नंबर है वो x है, तो 10 मल्टीप्लाई x प्लस बाय हमारा यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको ओरिजिनल नंबर मिल गया, ये ओरिजिनल नंबर हम लोगों को मिल गया ये वाला, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर का सम क्या है 5 है, तो यही डिजिट नंबर है। तो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द डिजिट इन द 10th प्लेस इज इंक्रीज बाई 1, 10th प्लेस जो डिजिट हमने ली वो x ली, तो x इंक्रीज हो जाएगी कितना 1। तो द डिजिट विल बी इक्वल टू, जो डिजिट होगी वो विल बी इक्वल टू हो जाएगी 1/8 ऑफ द गिवन नंबर, जो हमने ओरिजिनल गिवन नंबर निकाला उसका 1/8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इंक्रीज y1, ठीक है। जब हमने x मतलब 10 डिजिट नंबर को इंक्रीज किया बाई 1, देन it is equal to 1/8 of the original नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10x प्लस वाई, इसका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि x प्लस 1, जब हमने 10 डिजिट में 1 इंक्रीज किया, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर इसके 10x प्लस वाई, इसके हो जाएगा। बस ये है, इससे हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, 1 में भी हो गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा के केवल 10x प्लस वाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया। अब वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो 8x, 10 को इस साइड ले जाएंगे माइनस का 10x, बाई को भी लाएंगे माइनस का y, ये हो जाएगा इधर का माइनस का 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8x माइनस 10x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8x माइनस 10, तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x माइनस का बाई इक्वल टू माइनस का 8। अब अगर ध्यान से देखें दोनों साइड माइनस में है, ठीक है। तो हम अगर माइनस साइड यहाँ से कॉमन ले लें,
ठीक है। तो माइनस कॉमन लिए यहाँ क्या बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एट, दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों में था नेगेटिव, ठीक है। तो कैंसिल हो गया। अगर एक में होता तो नहीं होता, दो में होता तो भी नहीं होता। अब यहाँ तीनों में है तो हमने माइनस कैंसिल कर लिया, यहाँ पे बचा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। और फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी थी कि दोनों डिजिट्स का सम है 5। तो क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। जैसे इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बाई बाई कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना, जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले लिखते हैं और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई 5, ये सेकेंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस एक्स, तो x बचा इक्वल टू यहाँ माइनस है, यहाँ पे 8 है, तो क्या बचा 8 पॉजिटिव का 3 बचेगा। क्या आ गया x इज इक्वल टू आ गया 3। तो हमको 10 डिजिट का नंबर पता चल गया, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 3 की इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। x की वैल्यू क्या निकल के आई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 3 को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्या निकल के आया 2 निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। और y क्या आया हमारा 1 डिजिट नंबर है, तो दोनों ही पता चल गए हम लोगों को यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई। 10x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू निकल के आई 2, तो 30 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 32। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ओरिजिनल नंबर क्या निकल के आया 32। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो, क्वेश्चन नंबर 4। A इज ट्वाइस एज ओल्ड एज B, A इज ट्वाइस एज ओल्ड एज B when 6 is subtracted from B's age and 4 is added to A की एज में। एज विल बी 4 times B's एज, ठीक है। हाउ ओल्ड दे आर, वो कितने, उनकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 by 1 इक्वेशन को निकालेंगे। जैसे एज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हम लोग एज को ले लेंगे, ठीक है। लेट द एज ऑफ ए इज इक्वल टू हमने ले लिया x, लेट द एज ऑफ बी इज इक्वल टू ले लिया हमने y, ठीक है। तो हमको a की एज पता है x और b की y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते जाएंगे 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। इसका मतलब क्या हुआ, एज ट्वाइस, ठीक है। ए क्या हमने x लिया है, वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज बी। तो ए यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ बताया गया 2y। ए इज ट्वाइस एज ओल्ड बी, ठीक है। तो बी हमने लिया y। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी इससे ये बनेगी ए डबल है किसका, एज ओल्ड एज बी। तो यहाँ पे x जो है इज इक्वल टू 2y, एक इक्वेशन हमारी बनेगी इससे, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन सेकेंड बनेगी हमारी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं when 6 is subtracted, ठीक है, किससे, फ्रॉम बी की एज से हम अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करें, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, बी बाई था, तो बाई माइनस 6, क्या हो जाएगा बाई माइनस 6, ठीक है। ये हो जाएगा। अब लिखा है, ठीक है, व्हेन 4 इज
एडिड, 4 को ऐड किया गया है, ठीक है, एडिड किया गया है तो 2 आएगा, एडिड टू एज, एक ही एज में 4 को ऐड किया गया है, तो देन तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड किया गया मतलब x प्लस 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया गया मतलब ये लिख लिया, ऐड किया गया मतलब हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ही एज जो है, एज will be 4 times द बी की एज की 4 टाइम्स है, तो ए की एज विल बी 4 टाइम द बी की एज थी। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ ए की एज क्या निकाली x प्लस 4 और बी की एज क्या निकली थी y माइनस 6 और 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, तो मतलब अगर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई ये 4 टाइम्स है तो 4 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें इसको सॉल्व कर ले, पहले x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 24 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन 1 यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, तो हम यहाँ पुट कर दें x की वैल्यू, जैसे ही पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 24, ठीक है। तो y को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 4y इज इक्वल टू ये माइनस का 24, इस साइड जाएगा पॉजिटिव का 4 है तो नेगेटिव का 4 बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2y माइनस 4y क्या बचेगा, माइनस का 2y बचेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा, माइनस का 28, दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड आउट, y की जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 बन जाए 2 4 जा क्या बन जाएगा 14, तो जो y की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है यहाँ पे 14, क्या निकल के आई 14 निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 14, जो y है क्या यहाँ पे, y जो एज है वो है b की, ठीक है। अब a की एज निकालनी है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 14 ईयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 28 ईयर्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे निकल आई, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ए कितना है, ए हमने ये लिया था x, तो ये हो जाएगा 28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब b कितना है, b है हमने y लिया था, y की वैल्यू 14 आई थी, 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों आंसर निकल आए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो यहाँ पे है 1/2 ऑफ ए पोल इज अंडर मड, तो मतलब पोल जो है जिसकी लेंथ जो है, ठीक है, अभी पता नहीं कितनी है क्योंकि यहाँ फाइनल टोटल लेंथ ऑफ द पोल पूछी गई है, तो जितनी भी लेंथ थी उसका 1/2, तो पोल क्या है अंडर मड है, मतलब मड के अंदर है। 3/4 द रिमेनिंग पोर्सन, तो 1/2 पोल तो अंदर हो गया मड के, तो जो बचा हुआ है जो है रिमेनिंग पोर्सन जो है उसका 3/5 क्या है इज अंडर वाटर के अंदर है। इन द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द पोल, इसके बाद भी क्योंकि 3/4 जो रिमेनिंग बचा उसका 3/5 तो क्या है अंडर वाटर है, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा रिमेनिंग लेंथ ऑफ द पोल विच इज 8 मीटर, जो कि इक्वल टू है, जो रिमेनिंग बच रही वो 8 मीटर है, जो कि कहाँ पे स्टैंड अबव द वाटर, जो वाटर पे खड़ी हुई है, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पोल, टोटल लेंथ ऑफ द पोल यहाँ पे पूछी गई है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे लेट टोटल लेंथ ऑफ द पोल
इज इक्वल टू एक्स, हमने ले लिया कि वो एक्स है, ठीक है। तो अब क्या है, एक्स का 1/2 पोर्शन जो है वो कहाँ है, अंडर द मड, तो लिखेंगे ए पोल इज अंडर द मड इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए पोल, ठीक है। पोल का 1/2 जो है, ए पोल इज अंडर द मड, मड के अंदर कितना है 1/2 ऑफ ए पोल, ठीक है, 1/2 ऑफ ए पोल। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए पोल या फिर लेंथ ऑफ ए पोल, या पोल एक बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा x/2, ये आ गया यहाँ पे x/2। अब हम लोग इसी से निकालेंगे जो x/2 तो कहाँ पे है, अंडर द मड है। अब रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, जो लेंथ थी उसकी उसमें से जो यूज हुआ है जो अंडर द मड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पोल इज इक्वल टू क्या, x माइनस x/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाए, यहाँ 2x माइनस x ये आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x/2, क्या आ गया x/2 आ गया, ये आ गया हमारा रिमेनिंग पोल। अब इसी रिमेनिंग पोल में से क्या है 3/5 पार्ट जो है वो अंडर वाटर है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे ए पोल इज अंडर वाटर, किसका है, कितना है 3/5 ऑफ, इसका लिखेंगे रिमेनिंग पोल का, क्या लिखेंगे रिमेनिंग पोल, रिमेनिंग पोर्शन लिख लें या रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए पोल का, ठीक है, कुछ भी लिख लें यहाँ पे, चाहे रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट लिख लें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई रिमेनिंग पार्ट कितना बचा x/2, 3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 3x, 5 मल्टीप्लाई 2 क्यों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, ये आ गया अब यहाँ पे 3x/10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए पोल इज अंडर वाटर, ये आ गया 3x/10 आ गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पोल का बचा हुआ है वो इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए पोल कितना बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल था उसमें से x माइनस, उसमें से जो हमने जो अंडर मड है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो क्या ये है जो 3/5, ठीक है, अंडर वाटर है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3x/10। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या किया x ओरिजिनल में से जो x/2 मड में था 3x माइनस 3x/10 किस में था अंडर वाटर था, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करें 2 तो 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा माइनस 3x पहले से ही है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 10x माइनस 8x/10, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x/10, क्या बचेगा 2x/10, तो 2 से 2 कैंसिल 2 5 जाए, तो ये आ गया x/5, क्या आ गया x/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ऊपर पोल है वो इक्वल टू है 8 मीटर, इक्वल टू है यहाँ पे 8 मीटर जो स्टैंड अबव द वाटर, वो वाटर के ऊपर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन या रिमेनिंग लेंथ, रिमेनिंग लेंथ कितनी बची x/5 ऑफ ए पोल की, ठीक है, रिमेनिंग लेंथ ऑफ ए पोल स्टैंड्स above the water
इक्वल टू है 8 मीटर। कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर है। तो रिमेनिंग लेंथ जो x/5 ऑफ पोल की अबव द वाटर इक्वल टू 8 मीटर है। तो रिमेनिंग लेंथ है कितनी, x/5 इक्वल टू 8 मीटर। तो x मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो x/y क्या हो जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ पे आ गई x इक्वल टू 40 मीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो टोटल लेंथ आ गई यहाँ पे 5 की, ये आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन में जो कहा वो लिखा, रिमेनिंग लेंथ x/5 ऑफ पोल की स्टैंड अबव द वाटर, वाटर के ऊपर है रिमेनिंग। और यहाँ बताइए जो रिमेनिंग लेंथ है वो इक्वल टू है, जो उसकी इक्वल टू है 8 मीटर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/5 इक्वल टू 8 मीटर। तो x की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि टोटल लेंथ ऑफ द पोल की पता चल गई, यही फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द पोल इक्वल टू 40 मीटर। क्या आ जाएगा 40 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये क्या था 5, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, इन 12 तक वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।